कुछ लोगों को माफी मंगवाने का बहुत शौक होता है और वो उम्र भर लोगों से माफी मंगवाते रहते हैं, मगर फिर भी उनकी अना को तस्कीन नहीं होती। वो चाहते हैं मजीद लोग उनसे माफी मांगे, फिर जब मजीद माफी मांग लेते हैं तो उनसे आगे आने वाले माफी मांगे। इस तरह 70 साल हो गए माफिया मांगते और माफी देते, मगर कुछ बेचारों की हसरत अभी भी बाकी है। उनके बड़ों ने तो माफिया भी दी और सियासतदानों को अपना कठपुतली भी बनाया, मगर अब नया जमाना है, नए हालात हैं, नए लोग हैं, नई माफिया हैं। आजकल पाकिस्तान में किसी से माफी का शिद्दत से तकाजा किया जा रहा है। उनमें सबसे पहले हमारे अपने इमरान खान साहब हैं। हमारा निजाम, हमारी इलीट, हमारे ताकतवरों की एक ही ख्वाहिश है कि खान साहब माफी मांग लें, ताकि ये जो ट्रेन रेल की पटरियों पर जमकर खड़ी है ये दोबारा चलाई जा सके। खान साहब की माफी से जो जो इस मैदान सियासत से आउट हो गया है उसे वापस मैदान में उतरने का मौका मिलेगा। इस वक्त सारे के सारे कार्ड्स खान की जेब में हैं। जिस रोज खान साहब की तरफ से ऐसा कोई बयान खुदा न खास्ता आ गया, उस रोज एक बार फिर कई एक की किस्मत जाग जाएगी, कई एक की सियासत बचेगी तो कई एक की कुर्सी बच जाएगी। ये टूटा फूटा निजाम जो अपने बोझ तले दबकर लंगड़ा हो चुका है और लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है, ये निजाम दोबारा दोनों पांव पर सीधा होकर चलने लगेगा। इमरान खान की माफी इस करप्ट निजाम की रुकी सांसें बहाल कर देगी और वो लोग और अवाम जो खान साहब के पीछे खड़े होकर इस निजाम के गिनने के मुंतजिर हैं, उनका ईमान उठ जाएगा। नेकी से, बेहतरी से और अच्छाई से उन सोशल मीडियाई शख्सियात की सारी मेहनत गारत चली जाएगी जिन्होंने 2.5 साल से खान के साथ अपनी हस्ती बस्ती जिंदगी उजाड़ रखी है। उन सहाफियों की मेहनत जाया चली जाएगी जिन्होंने जिलावतनी इख्तियार कर ली मगर सच बोलना नहीं छोड़ा। वो चाहते तो अपने लिए आसाइशें हासिल कर लेते, माल दौलत तहफ़्फ़ुज़ उन्हें सब कुछ मिल जाता, मगर उन्होंने अपनी और अपने खानदान की जानें खतरे में डालकर सिर्फ पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी दी, मगर सच का साथ नहीं छोड़ा। खान साहब की माफी मांगते ही तागूती कुव्वतें दोबारा से बहाल हो जाएंगी। अभी उनके कंधों और जमीन पर जो जरा सा सच का बोझ है वो इससे भी पाक साफ हो जाएंगी। हक हार जाएगा और बातिल जीत जाएगा, दिल टूट जाएंगे और लोगों का हक से ईमान चला जाएगा। लिहाजा जो लोग खान से माफी मंगवाना चाहते हैं उन्हें एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या खान साहब इतने सारे लोगों के नजरिए को कुर्बान करके इनसे माफी मांग लेंगे। खान डट गया है और यही इस वक्त सच की जीत है। ताकतवरों को समझ आ गई है कि इमरान खान किस मिट्टी से बना है। ताकतवर पहले तो धमकियां लगाते थे, मगर खान को मुतजलजल ना देकर वो भी अब मिन्नत तल्लों पर उतर आए हैं। खान से माफी मंगवा कर वो माशरे में अपनी जीत का ऐलान करना चाहते हैं, मगर हर जुल्म सहने के बावजूद खान साहब टस से मस नहीं हो रहे। एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक खातून खान साहब की मिन्नतें कर रही है कि आप खुदा के लिए माफी मांग लें। एक माफी ही तो है। सारा मीर दरअसल ताकतवरों का मजाक उड़ा रही है जो खान साहब से नरमी, प्यार और गुस्सा, सख्ती सब बरत कर देख चुके हैं, मगर खान साहब उनसे माफी नहीं मांग रहे। सारा मीर ने इस सूरत हाल को इंतहाई मजाहिया अंदाज में बयान किया है। आप उनका वीडियो क्लिप देखें। मेरा मतलब खान साहब माफी मांगे, खान साहब हम आपके पाँव को पड़ते हैं, माफी मांगे, खान साहब माफी मांगे। खान साहब इतनी सी तो बात है, माफी मांगे। खान साहब ना आपकी क़यादत डर रही है ना ये आपके सोशल मीडिया के वॉरियर डर रहे हैं। खान साहब माफी तो है ना, मांग लेना। वैसे डॉक्टर कदीर से माफी मंगवाकर उसे नजरबंद कर दिया गया था। माफी मंगवाकर कौमी हीरोज को जलील करना इनका पुराना तरीका है। ये खुद क्यों नहीं माफी मांगते? वैसे इनकी माफी बनती भी नहीं, इनकी सजा बनती है। शाहिद असलम ने एक ट्वीट किया है जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में खान की माफी का कितना इंतजार किया जा रहा है। शाहिद असलम ने लिखा, सुहेल वड़ाई साहब से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात और इसकी तफसीलात पढ़ने के बाद फील्ड मार्शल के मुस्तकबिल के मंसूबों के हवाले से कुछ चीजें मजीद वाज़ेह हुई, जिसमें एक बात का वाज़ेह इशारा मिलता है कि पीटीआई और इमरान खान के साथ इनके मामलात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते जब तक वो सच्चे दिल से माफी ना मांगे और इनकी ताकत को तस्लीम ना कर लें। सवाल ये है, क्या इमरान खान कभी ऐसा करेंगे? खान ने कहा था ना कि मैं ना कभी किसी के सामने झुका हूँ और ना अपनी कौम को झुकने दूंगा। हर फिरौन के लिए हर दौर में एक मूसा जरूर पैदा होता है जो उसकी सल्तनत को बर्बाद कर देता है, क्योंकि खुदा की खुदाई में कोई शरीक नहीं है। इमरान खान खत्म शुरू से इमरान खान माफी मांगो तक सिलसिला पहुंच गया है। ये बयानिया उस हकीकत को जाहिर करता है कि ताकतवरों के सबसे बड़े हलकों में इस वक्त इमरान खान से माफी की ख्वाहिश इंतहा पर है, लेकिन जब ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो इसका इजहार बराह रास्त पॉलिसी की बजाय टोर सहाफियों और बोर्ड पॉलिसी कालम निगारों के जरिए किया जा रहा है। सवाल ये है कि अगर कोई वाकई इतना ताकतवर और नाकाबिल शिकस्त है तो फिर उन्हें बार बार ये दोहराने की जरूरत क्यों पेश आ रही है कि हम ही असल कुव्वत हैं और इमरान खान महज एक जिद्दी सियासतदान है और वो हमसे माफी मांगे। ओ भाई, वो 2 साल से जेल के अंदर है, रोज
रोज एक टोर सहाफी बता रही होती हैं कि इमरान खान खत्म शुद, लेकिन ख्वाहिश साबित करती है कि इमरान खान की मुजाहिमत पहले से बढ़ गई है। DG ISPR भी कई दफा इस माफी वाली ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, लेकिन इस दफा इस ख्वाहिश का इजहार दरअसल अंदरूनी कमजोरी और इस्तिराब की अलामत है। इमरान खान और वर्कर्स की मुजाहिमत इस निजाम को अंदर से तोड़ रही है, इसलिए ये मुजाहिमत कभी नहीं रुकनी चाहिए। माफी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफी ना मांगने वाला शैतान बन गया। बस गुफ्तगू हुई और है, पेश आईना ख्वाहिश कुछ और है। इबलीस की माफी की जो मिसाल कोट की गई है वो इस मौजूदा हालात से कैसे मैच करती है? मिसाली गलत है। इमरान खान किससे माफी मांगे और किस गुनाह की जो उन्होंने किया ही नहीं? अगर यहाँ रियासत खुदा है तो क्या मुजाहिमत करने वाला शैतान है? तो क्या पीपल्स पार्टी वाले बताएंगे कि भुट्टो शैतान था और जियाउल हक खुदा? क्या नून लीग वाले बताएंगे कि नवाज शरीफ शैतान था और मुशर्रफ खुदा? अगर नहीं तो फिर इमरान खान भी शैतान नहीं और यहाँ कोई भी खुदा नहीं। इमरान खान की रिहाई के दो रास्ते हैं, इमरान खान सर झुका दे या पूरी कौम सर उठा ले। साहबजादा हामिद रजा ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान को ऑफर करवाएगी कि आपकी नाअहली खत्म करके 3 महीनों के अंदर अंदर आपको कौमी असम्बली का मेंबर भी बना दिया जाएगा। बस हुकूमत को एक मखसूस वक्त तक चलने दें। इससे पता चलता है कि ये निजाम इमरान खान से माफी मांगकर NRO का तलबगार है। इमरान खान की जेल में मौजूदगी और 9 मई 2023 के वाकयात के बाद पाकिस्तान की सियासी फिजा में एक नया मोड़ आया। उन पर माफी मांगने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर इसकी तरदीद की। इमरान खान का मौक़िफ़ माफी नहीं बल्कि इंसाफ है। इमरान खान ने 9 मई के वाकयात पर मशरूत माफी की पेशकश की, लेकिन इसके लिए उन्होंने चंद शराइत रखी। उन्होंने मुतालिबा किया कि 9 मई की CCTV फुटेजेस अवाम के सामने लाई जाएं, ताकि ये साबित हो सके कि PTI के कारकुनान उन वाकयात में मुलविस थे या नहीं। उन्होंने आजादाना तहकीकात का मुतालिबा किया ताकि हकाइक सामने आए। अगर PTI के अफराद मुलविस पाए गए तो उन्होंने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और पार्टी से निकालने का वादा किया। ताकतवर हलकों का दबाव और इमरान खान की मुजाहिमत जारी और सारी है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इंकशाफ किया कि इमरान खान पर हुकूमत को तस्लीम करने और 9 मई के वाकयात पर माफी मांगने के लिए दबाव डाला जा रहा है। वजीर कानून आजम नजीर ताडर ने कहा कि अगर इमरान खान रहम की अपील करें तो वो माफी दिलवा सकते हैं, लेकिन इमरान खान ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने उसूलों पर कायम रहने की मिसाल कायम कर दी है। इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, वो सिर्फ इस सूरत में माफी मांगेंगे जब सबूत फराहम किए जाएं और जिम्मेदारों की निशानदेही होगी। उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, इसलिए गैर मशरूत माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सूरत हाल पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अहम मोड़ है, जहाँ एक साबिक वजीर आजम ने उसूलों पर कायम रहते हुए ताकतवर हलकों के दबाव को मुस्तरद किया। इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म ये है कि उसने ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहने की आदत छुड़वाकर अवाम को सोचना और सवाल करना सिखाया। इमरान खान जब रूस गया तो अमेरिका ने साइफर भेजा और अदमे एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत को खत्म कर दिया। आज वही अमेरिका और रूस आपस में दोस्त हो गए, लेकिन नुकसान हमारे मुल्क को पहुंचा। इमरान खान के तोशा खाने की गड्डी खरीदने वाले ताजर उमर फारूक जहूर को हिलाली इम्तियाज से नवाजा गया। 23 मार्च 2025 को भी हिलाली इम्तियाज दिया गया, 5 माह बाद फिर दे दिया। यही स्पीड रही तो लगता है 6 सितंबर को निशाने हैदर भी इसे मिल जाएगा। हमारा तो इस निजाम से सवाल है कि मैंडेट चोरी किया, माफी क्यों नहीं मांगते? इलेक्शन चोरी किया, माफी क्यों नहीं मांगते? 9 मई CCTV फुटेज चुराई, माफी क्यों नहीं मांगते? अवाम के हुकूक पर डाका डाला, माफी क्यों नहीं मांगते? इमरान खान को बेगुनाह जेल में डाला, माफी क्यों नहीं मांगते? नून लीग को कौम पर जबरदस्ती मुसल्लत किया, माफी क्यों नहीं मांगते? सनावला मस्ती खेल कहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात की ऑफर करती है, मगर उनकी इतनी अथॉरिटी, इतनी इखलाकियात नहीं है कि ये हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाएं या आइन के मुताबिक हमें एहतजाज करने दें। इसीलिए इमरान खान के मुताबिक हम मुज़ाकरात उनसे करेंगे जिनकी हुकूमत है और जिनके पास ताकत है। इमरान खान और उनके साथी इसलिए इस निजाम को कबूल नहीं, क्योंकि वो आईना दिखाते हैं और ये लोग अपनी शक्लें ठीक करने की बजाय आईना तोड़ने लगते हैं। कौम की आंखें खोलने वाली इमरान खान की एक तकरीर में खान ने कहा कि हमारी तारीख है इस खित्ते की, पंजाब और सिंध की तारीख है कि ये सदियों से इस्लाम के आने से भी पहले से कभी ताकतवर के सामने खड़े नहीं हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।